मैग्निफिसेंट प्ले ऑफ क्रिकेट भाई साहब, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी। उसके बाद इंडिया वालों के अंदर इतनी सी भी शर्म नहीं कि थोड़ा सा भाई तरस खा लें ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर के भाई पहले आपने पहाड़ जैसा आपने टारगेट उनको दे दिया, 534 रन्स का आपने टारगेट दे दिए। उसके बाद आपने 12 पे उनकी 3 विकेटें भी गिरा दी भाई साहब, 3 विकेटें। और सिर्फ उस्मान ख्वाजा खड़ा हुआ है क्रीज पे, साथ में भाई साहब पैट कमिंस आए के भाई एंड ऑफ द डे है, थोड़ा रोक रोक के काम चला, लेकिन उनको भी निकाल दिया, सबसे पहले बल्लेबाजी पे आएंगे। क्या ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है यार। यशस्वी जायसवाल ने 161 बनाया उस लड़के ने। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहा था अपने आउट होने के बाद, लेकिन भाई साहब वेल डिजर्व डबल 100 उसने मिस की है। लेकिन जिस तरह का भाई उसने मैग्निफिसेंट प्ले किया है, ब्रिलियंट प्ले यार भाई। 15 चौके उस लड़के ने लगाए, 3 छक्के और गुड स्ट्राइक रेट से उसने खेला। टू बी ऑनेस्ट भाई, ये होता है रियल टैलेंट। ये वॉली टैलेंट नहीं है जो हम उठा के ले आते हैं पीएसएल की बेस पे कि जी यार इसने 2 इनिंग में परफॉर्म कर लिया तो उसको ले आओ। इसको भी ये भी आईपीएल की बेस पे लाए थे और डोमेस्टिक की बेस पे लाए थे, लेकिन उनको अंदाजा है कि भाई टैलेंट किस तरह का दिखता है, वो टैलेंट आगे जाके किस तरह का परफॉर्म करेगा, और ये है असल टैलेंट। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल क्या करें, आउट हो गए, 77 रन बनाए, नॉट अ बैड स्कोर। रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट में खेले थे, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने चांस को कैश किया और अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद नीचे से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड सेंचुरी थी विराट कोहली की, वो आ चुकी है यार। लिटरली यार बेहतरीन क्रिकेट खेली इस बंदे ने, और बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेला, 69 के स्ट्राइक रेट से, समझ रहे हो, बहुत बेहतरीन खेला। उसकी 2nd सेंचुरी है अपना पर्थ के अंदर। पहले इसने बीजीटी में 2018 में जो सेंचुरी मारी थी वो, और अब की सेंचुरी। तो भाई जितने लोग बोल रहे थे कि भाई विराट कोहली की फॉर्म जा चुकी, ये बंदा खत्म हो चुका है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, और जितनी मैंने मीम्स देखी थी ना कि जी भाई साहब को हल्का सा बाउंस मिला और चलते बने, तो भाई ये सब नहीं है। समझ रहे हो बात को भाई? प्लेयर की एक निशानी होती है, बैट पैच चल रहा था, चलो हमने भी माना कि यार बैट पैच चल रहा था, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह आज परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलियंस के, भाई पसीने छूट गए, इतने ओवर उन्होंने फेंके। वो तो शुक्र करो जसप्रीत बुमराह ने डिक्लेयर कर दी इनिंग, वरना तो भाई साहब क्या ही होता। आप ये सोचो, नीतीश कुमार रेड्डी भी पीट रहा था भाई। पहली इनिंग में भी इसने क्विक 41 बनाए, इस बार इसने क्विक 38 बनाया भाई। 140 के स्कोर से खेल रहा, और भाई ये मूड में था कि भाई थोड़े से रन आएंगे, क्योंकि उसको पता था जैसे ही कोहली की सेंचुरी होनी है इन्होंने डिक्लेयर कर दी। बुमराह रुका हुआ इसलिए था क्योंकि भाई 450 अगर 500 भी था ना इनका बहुत था भाई। ऑस्ट्रेलिया वालों के वैसी भाई कांपे टांग गई थी कि भाई ये कर क्या रहे हैं, ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। पैट कमिंस खुद परेशान किया भाई, क्या नई चीज करें। कोहली खुद 2 बार बचा है यार आउट होते होते, एक बार नेथन लाइन से एकदम से ऑफ स्पिन हो गई अंदर की तरफ, वो तो शुक्र है भाई साहब वो बच गया, वरना अगर वो भी आउट हो जाता तो फिर पता नहीं क्या होता। एक बार भाई साहब इसके अंदर से बॉल चली गई, पैट कमिंस ने अंदर घुसाई तो इनसाइड एज लगते हुए पीछे की तरफ चली गई, थोड़ी सी ऊपर बाउंस थी और ऊपर आ गई थी बॉल तो बच गया, वरना अगर थोड़ी सी नीचे बैठी तो भाई इनसाइड एज पे आउट हो जाता लड़का। उसी तरह आउट होता भाई जिस तरह से ये फाइनल पे आउट होते क्रिकेट वर्ल्ड कप के। लेकिन भाई साहब जिस तरह भाई कोहली ने परफॉर्म किया है वो बेहतरीन परफॉर्म किए। लेकिन बॉलिंग पे आएंगे, बॉलिंग पे भाई 4 ओवर में 3 विकेटें गिरा दी भाई साहब, 3 विकेटें। पहले ओवर में विकेट गिरा दी, उसके बाद 2 ओवर का अमन दिया उनको, 2 ओवर के बाद ही भाई साहब उनकी विकेट गिननी शुरू। भाई मुझे ये बताओ ऑस्ट्रेलिया वालों, तुम्हें पहले इतना स्कोर दे दिया, अगर आराम से भी खेलो, 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन। लेकिन अब तो भाई तुम्हारे हाथ से मैच जा चुका है, क्योंकि सारे प्लेयर ही जा चुके। लबुशेन चला गया, मैक्स स्विनी चला गया, डेब्यूटेंट वो चला गया, उस्मान ख्वाजा खड़ा हुआ है, नीचे से स्टीव स्मिथ आएगा या कल ट्रेविस हेड आएगा, ऐसे ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल से उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ ओपन करेंगे कल, और इन लोगों को चाहिए कि जिस तरह की टेक्निक से इंडिया ने खेला उसी तरह से खेलें, क्योंकि इंडिया वालों ने बहुत रुक के खेला। टू बी ऑनेस्ट भाई, ये वॉशिंगटन सुंदर को देखो, 94 बॉलें उसने खेल दी और 29 रन बनाए, और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी मेंटालिटी के हिसाब से बहुत सही खेला कि भाई रुक के खेल लेते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे ये होता है कि कभी एकदम से बॉल उठ रही थी और कभी रुक रही थी, ठीक है। क्योंकि पहले दिन में जो बाउंस था वो बहुत ज़्यादा था, दूसरे दिन में बाउंस जो था वो पहले दिन से थोड़ा सा कम था, और जो तीसरे दिन का बाउंस था वो दूसरे दिन से कम था। तो बाउंस थोड़ा कम होता जा रहा है, और विराट कोहली बचा भी था जब वो 95 पे या 94 पे था, तो वो बचा भी था, क्योंकि नेथन लाइन की जो बॉल थी वो बहुत ज़्यादा बैठ गई थी और वो ज़रा
टक करने वाला था, अगर हल्का सा भी उसका एज लगता तो वो आउट हो जाता, लेकिन खैर बच गया। तो ये कुछ सीन है और मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हार जाएगी, लेकिन इनको अच्छी सही मेंटालिटी से खेलना चाहिए और थोड़ी सी अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए। इनको चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने खेला है, रुकते भी गए और जहाँ पे मारने का मौका है वहाँ पे उन्होंने उस मौके को कैच भी किया। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को खेलना चाहिए। और 2 दिन है इनके पास, आज तीसरा दिन था, आगे 2 दिन इनके पास आराम से बचे, आराम से ये स्कोर ये डाउन कर सकते हैं। अगर कल ये कम से कम भी 250 से 300 बना लेते हैं ना तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। पहली बात मुझे तो ये लग रहा है कि कल इंडिया ये वाइंड अप कर देगी, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इस गेम को लेके। उनको थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मारधाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि पैट कमिंस भी जा चुका है जो नीचे से आके लोअर ऑर्डर को बचा के रखता था। ठीक है, आप मिचेल स्टार्क पे जैसे आपने पहली इनिंग में उस पर आपने रिलाय किया था, आप उस पर रिलाय अब नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल से डिफरेंट थी और इस पिच पे जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ऑस्ट्रेलिया वाले खुद कह रहे हैं कि भाई हम किसी और पिच पे खेल लेते क्या। तो ये कुछ ऐसा सीन है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक मारो, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।